बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में एंजाइटी और उसकी सब टाइप्स को डिफ़ाइन किया था, और अब हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो डिप्रेशन है और उसकी टाइप्स। पहले तो डिप्रेशन की डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अब उसकी टाइप को फर्दर डिफ़ाइन करूँगी और इसके साथ जो DSM का क्राइटेरिया उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन डिप्रेशन के जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम DSM से क्राइटेरिया देखेंगे। नॉर्मल जब हम डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में ही आता है कि एक ही किस्म का डिप्रेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर कोई जो अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उनके मुताबिक डिप्रेशन की टाइप्स होती हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कोई एक टाइम ऐसा आता है जिसमें इंसान को डिप्रेशन होता है, और वो जब वो इवेंट या वो वक्त गुजर जाता है तो वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। जैसे कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो डिप्रेशन होने लग जाता है, और मदर्स को जब बच्चे की पैदाइश होती है तब डिप्रेशन होता है, लेकिन जैसे उसकी पैदाइश हो जाती है वो टाइम पीरियड गुजर जाता है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो लोगों के अंदर तब भी डिप्रेशन आ जाता है। बहुत सारी टाइप ऐसी हैं जो कि कॉमन होती हैं, जैसे क्लिनिकल, बाइपोलर, इन सब चीज़ों का नेम तो आप लोग सुनते होंगे। लेकिन बहुत सारी टाइप्स इसकी डिप्रेशन की ऐसी भी हैं जो कि ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, तो इस वजह से उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। तो मेजर डिप्रेशन में ये होता है कि जो हमारी रोज़मर्रा रूटीन होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो मूड है वो बहुत जल्दी लो हो जाता है, और इसमें जो एक फ़र्द है वो किसी से बात भी नहीं करता, वो सोशल भी नहीं होता, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, बिल्कुल एक किनारा कर लेता है, इवन कि आपका मोबाइल इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं करता। और जो पहले रूटीन चल रही थी, जो कि पहले एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर दिलचस्पी थी, जो शौक़ से करते थे, जो जिन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसमें ये होता है या तो बहुत ज़्यादा लोग सोने लग जाते हैं या बहुत कम सोते हैं, ठीक है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, या फिर कुछ लोग डिप्रेशन में, मेजर डिप्रेशन में नहीं खाते। तो इसकी ड्यूरेशन क्लिनिकली सेट की गई है, और उस ड्यूरेशन के मुताबिक अगर एक क्लाइंट के अंदर वो इश्यूज़ उस ड्यूरेशन में चल रहे होंगे तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो इसको हम क्लिनिकली तब डायग्नोस करेंगे जब वो सिम्टम्स लास्ट 2 वीक से आ रहे होंगे। ये जो सिम्टम्स हैं लास्ट 2 वीक तक आएंगे तो फिर हम उसको डायग्नोस करेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और अगर ये जो उसकी एरियाज़, ये जो सिम्टम्स हैं ये उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, उसकी वर्क, उसकी सोशल, उसके रिलेशनशिप्स को अगर वो डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे और या बड़े, उनमें बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, और उनकी गुस्से की जो शिद्दत होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो चीज़ें उठा के फेंकते हैं, छोटी सी बात पे मूड उनका ख़राब हो जाता है। तो ये सब जो होता है वो एक हफ़्ते में 2 या 3 बार होता है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स नोट कर रहे होते हैं कि ये कितनी देर में हो रहा है। तो अगर ये जो कंडीशन है वो एक बच्चे की या बड़े की रहे 1 साल के अंदर रहे, मतलब कि एक हफ़्ते के अंदर 2 या 3 बार हो, लेकिन 1 साल यही मूड चल रहा है, तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे कि इसको DMDD है। नेक्स्ट है डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, जो कि जिसमें कि तमाम सिम्टम्स जो हैं वो मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर की पाई जाती हैं, लेकिन ये एक लंबे अरसे का चलने वाला डिप्रेशन होता है। इसके अंदर मोस्टली जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको फ़ील नहीं हो रहा होता कि इसके अंदर ये मतलब कि इसको डिप्रेशन है, ठीक है। मोस्टली वो बंदा सर्वाइव भी कर रहा होता है अपने बाज़ औक़ात दूसरे काम जो उसकी रूटीन के काम है वो भी वो कर रहा होता है, लेकिन उसके जो उसको डिप्रेशन रहता है। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि उसको ये जो मेजर डिप्रेशन है इसका भी उसको सामना करना पड़ता है। मोस्टली अगर पता चल भी जाए किसी को कि इसको डिप्रेशन है, तो उसको अगर वो डील कर भी ले तो 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो दोबारा वही सिम्टम्स आने लग जाती हैं, और उसके साथ वही सब उसको दोबारा फील होने लग जाता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा चलता है, 2 साल तक चलता है। अगर किसी फ़र्द के अंदर 2 साल ये सिम्टम लगातार पाए जा रहे हैं तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे कि इसको डिस्थामिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फॉर्मिक डिसऑर्डर है।
इसमें क्या होता है कि जब ख़वातीन को पीरियड्स आते हैं, जब उनका मंथली सर्कल होता है, तो उसके एक हफ़्ता पहले, पीरियड्स आने के एक हफ़्ता पहले उनका जो मूड है वो बहुत सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा बहुत जज्बाती हो जाती हैं, गुस्सा आने लग जाता है और उनको उनके मूड जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ने लग जाती हैं। तो ये तब होता है, लेकिन जैसे ही उनके पीरियड का जो उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो उनका वो मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसकी कोई स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं है कि इस वजह से इनकी ये चेंजेस आते हैं। मोस्टली हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनकी जो उनका मूड है वो चेंज होने लग जाता है, क्योंकि हार्मोन की तब्दीली की वजह जो सेरोटोनिन है उनकी कमी का सबब बनती है, तो जिस वजह से उनका ये मूड होता है और उसके बाद वो ठीक हो जाती हैं। और नेक्स्ट डिप्रेशन डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी ड्रग यूज़ करने से या कोई भी दवा यूज़ करने से जो है डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाती हैं। या तो इस तरह होता है कि या तो फ़ौरन ही अगर आप कोई मेडिसिन तो यूज़ कर रहे हैं तो फ़ौरन ही उसकी मेडिसिन के असर की वजह से आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग गए हैं, या फिर वो जब मेडिसिन आप ख़त्म करते हैं तो फ़ौरन बाद उसके ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। और ये आपको चेक करना है कि कौन सी मेडिसिन में क्या यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये सैडनेस हो रही है और आपको नाउमीदी नज़र आ रही है, तो ये सिम्टम तब पैदा होने लग जाते हैं। तो अगर तो ये किसी मेडिसिन की वजह से आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे डिप्रेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसकी टाइप्स को वन बाय वन DSM के क्राइटेरिया के मुताबिक देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।